कर्णं दीनमानं च रात्रिमानं ततः परम कर्णं दीनमानं च रात्रिमानं ततः परम कर्णं दीनमानं च रात्रिमानं दिनः परम ततः परम गतार्का शोध भाग्यांशो भोग्यांशो गतार्का शोध गत अर्कं शोध भोग्यांशो उपद्विधा घंटिका गतः। हमने पहले जनपत्री में क्या लिखना चाहिए हमने उसके बारे में अध्ययन किया। अब उसमें क्या क्या चीज़ की लिखने में क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके आगे पढ़ेंगे। कर्णं दीनमानं च रात्रिमानं च ततः परम कर्णं दीनमानं च रात्रिमानं ततः परम गत अर्कं शोधं भोग्यांशो ह्युद्यात् अर्धघटिकां गतः। जिस प्रकार संसार में साक्षात लिखने के समय जिस संवत्सर को जन्म हो उस संवत्सर का नाम लिखना उचित है। शालिवाहन संसंवत और संसंवत दो प्रकार के लिखे जाते हैं। कौन संसंवत लिखे जाते हैं ये जो है उनका नाम देकर हमें लिखना पड़ता है। फिर अब जो हमने जनपत्री में जो ऊपर नहीं पढ़ा उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़े उसके प्रकार में आगे पढ़ते हैं। कर्णं दीनमानं च करण दीनमान रात्रिमानं तथा परम रात्रिमानं अगर बच्चे का जन्म अगर दिन में हुआ तो दिन का मान लिखेंगे और रात्रि का मान हुआ तो रात्रिमान। कर्णं दीनमानं च रात्रिमानं च करण दीनमान रात्रिमान तदनंतर यानी उसके बाद सूर्य के भुक्त अंश भोग्यांश अनंतर उसके बाद सूर्य के उदय से जन्म समय तक सूर्य के उदय से जन्म समय तक घटी इष्टकाल पल संख्या लिखनी चाहिए। उस जिसको हम लोग इष्टकाल कहते हैं। इष्टकाल किसको कहते हैं? जन्म का जो समय है घड़ी का जो समय होता है वह लिखते हैं। सूर्योदय का जो समय होता है वह जब हम उस दोनों को मिलाकर जब हम गुना भाग करते हैं उसके बाद का जो समय लोग है उसे हम लोग इष्टकाल कहते हैं। कर्णं दीनमानं च रात्रिमानं ततः परम गत अर्कं शोधं भोग्यांशो प्युदाद्य अंघटिका ततः परम कर्णं दीनमानं च रात्रिमानं ततः परम करण हम लोगों ने तदनंतर बाद में करण दीनमान रात्रिमान तदनंतर सूर्य के भुक्त अंश भोग्यांश अनंतर सूर्य के उदय के समय जन्म के समय या रात्रि समय जो समय है उससे घटी दंडपल समय सूर्योदय का समय और घड़ी का समय जो रहता है उसमें जो हम लोग गुना भाग करके जो समय निकालते हैं उसे हम लोग इष्टकाल कहते हैं। इस प्रकार हम लोग को पल संख्या जो लिखते हैं ये सब हमें उस जनपत्री में लिखना पड़ता है। जनपत्री में हमें दिनमान रात्रिमान करण संख्या योग स्पष्ट सूर्य स्पष्ट लग्न स्पष्ट जो होगा उस सबको लिख करके हमें लिखना पड़ता है। ततस्तात्कालिकं अग्रं लग्नं ततस्तात्कालिकं लग्नं श्रीयुतं स्वस्ति
पूर्वकं स्वस्ति पूर्वकं स्वस्ति पूर्वकं किं स्वस्ति पूर्वकं ततस्तात्कालिकं लग्नं श्रीयुतं ततस्तात्कालिकं लग्नं श्रीयुतं अधिकारान्वितं नाम पित्रादिपत्र अधिकारान्वितं नाम पित्रादिपत्र अधिकारान्वितं नाम पित्रादित्रय भेदतः। जन्म समय में जो लग्न हो, जन्म समय में जो राशि हो, जन्म समय में जो राशि हो, जो लग्न हो, जो नक्षत्र हो, उस सबको लिखना चाहिए। जन्म के समय में जो नक्षत्र पड़ता है उस नक्षत्र का जो चरण है वह चरण का, अगर वह कन्या है तो कन्या लिखेंगे, जो पुत्र होगा तो पुत्र लिखेंगे, पुत्री होगा तो पुत्री लगेंगे, उस राशि का नाम लिखेंगे जो जन्म के समय में राशि का नाम पड़ता है। अगर वह 24 घंटे का राशि रहता है तो ठीक है, नहीं तो राशि जो है वह बदलती रहती है, राशि जो है वह बदलती रहती है, राशि बदलती रहती है। उसके बाद वह पिता का नाम, 3 पुरुष, पिता, पितामह, प्रपितामह का नाम भी जन्मपत्री में लिखना पड़ता है, अर्थात बाप, दादा, परदादा के नाम लिखने पड़ते हैं। और पिता का वह प्रथम पुत्र है या द्वितीय पुत्र है, इस सब के में जो है इष्ट काल, साधन काल जो है, लग्न जो है, इष्ट काल साधन काल को ही हम लोग लग्न कहते हैं, उस साधन को ही लग्न कहते हैं। अगर हम लोग स्पष्टीकरण करके समय निकाल करके अगर सही से लिखेंगे तो हमें जन्मपत्री लिखने के समय में गलत धारणा नहीं होगी, गलत नहीं होगा, सही से हम लोग लिख सकते हैं। जो आने वाले समय में भी वह जन्मपत्री सही से लिखा जा सकता है। जन्मपत्री लिखने के समय में शालिवाहन शक सम्मत करण दीनमान रात्रिमान योग प्रतिपदा तिथि पक्ष मास आदि लिखते हैं। और सूर्योदय के समय या सूर्यास्त का समय रहेगा तो जो राशि होगी वह राशि, जो करण होगा वह जो समय होगा, जिस प्रकार से होगा वह सब लिखा जाएगा। दादा परदादा प्रपितामह, पिता प्रपिता प्रपितामह के नाम लिखे जाते हैं। पिता का वह प्रथम